स्टूडेंट्स, इस वक्त आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की फिगर को देख रहे हो, एक्सरसाइज फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन को। इसमें दो एक्स वाई और एम एन दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। ओ पी एक और रे है, वो लाइन एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है। इस तरह से एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री का है। तीन और एंगल्स दिए हैं, ए बी और सी। ए और बी दोनों एंगल्स का जो रेशो है वो 2:3 है और एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की सोल्यूशन फिगर आपने देखी, गिवन लिखा है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स वाई एंड एम एन आर द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ओ। ओ पी इज अ रे बिटवीन रे ओ ओ वाई एंड रे ओ एम सच दैट एंगल पी ओ वाई जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और ये तीन एंगल्स हैं ए बी और सी। ए और बी का रेशो दिया है 2:3, मतलब ए इज़ टू बी इज़ इक्वल टू 2:3। हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिटर्मिनेशन की करते हैं। ए और बी का जो रेशो दिया है A:B वो किसके इक्वल है, 2:3 के। तो हम इन दोनों रेशोज़ के बीच में जो कॉमन वैल्यूज़ है उसको x मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा रफ पे समझ लेते हैं। इसका रफ ये है, A और B दोनों का रेशो दिया है 2:3। A:B इज़ इक्वल टू 2:3। इट मीन्स A की वैल्यू जो है वो डबल है, 2 टाइम्स है, और जो B की वैल्यू है वो है 3 टाइम्स। A डबल 2 टाइम्स और B ट्रिपल 3 टाइम्स। इट मीन्स इनके बीच में जो कॉमन रेशो है वो 1 बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम A को मान लें 20 डिग्री तो B हो जाता है 30 डिग्री। तो इनके बीच में कॉमन रेशो 10 बनता है, कॉमन वैल्यू 10 बनती है। A को अगर हम मान लें 200, B कितना हो जाता है 300। 300 प्लस 200 500 होते हैं। टोटल एंगल तो 360 डिग्री होता है। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का, इससे ज़्यादा नहीं होता। मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर इसको हम 200 मान लें, इसको क्या मान लें 300, तो इनके बीच में कॉमन वैल्यू 100 बन जाती है। इसी तरह से इसको अगर 2000 मान लें तो ये फिर कितना हो जाता है, 3000 हो जाता है। तो कॉमन वैल्यू कितनी आ जाती है, 1000। तो ये सभी मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हमें इनके बीच में कॉमन वैल्यूज़ का पता ही नहीं है। इसको हम मान लेते हैं, इनके बीच में जो कॉमन वैल्यू है, जैसे 20 और 30 मानेंगे तो कॉमन 10 निकलता है। 200 और 300 मानेंगे तो कॉमन 100 निकलेगा। 2000 और 3000 पे कॉमन 1000 निकलता है। इसी तरह से ये जो कॉमन है इनका हमें पता ही नहीं, तो हम अपने कॉमन को x सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज करेंगे, कॉमन वैल्यू इनके बीच में कॉमन रेशो क्या है, x। तो A एंगल हो जाएगा 2x और B एंगल हो जाएगा 3x। ये चीज़ आपने डिटेल में रफ पे समझी है। उनके बीच में हम कॉमन वैल्यूज़ को क्या मान लेते हैं, x। लेट x बी द कॉमन रेशो, जो कॉमन रेशो की वैल्यू है वो x है। लेट x बी द कॉमन रेशो बिटवीन दीज टू एंगल्स A एंड B। देयरफॉर A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x। अब हमें दिया हुआ है ये एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, इसके ऊपर तीन एंगल हैं, एक 90 का, एक A और एक B। तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा। 90 डिग्री प्लस एंगल A प्लस एंगल B, इन तीनों का सम आएगा 180 डिग्री। रीज़न बिकॉज एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, ये सभी एंगल्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, इसलिए इसका सम 180 डिग्री है। ये 90 डिग्री प्लस A की ये वाली वैल्यू डालेंगे 2x, B की वैल्यू डालेंगे 3x इक्वल टू 180। 3x और 2x हो गए 5x। 180 डिग्री ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा 90 डिग्री। इसमें से 90 निकला तो 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 5, x इज इक्वल टू 18 डिग्री। वो स्टार्टिंग में जो हम गेस कर रहे थे कि कॉमन 1 होगा, 10 होगा, 100 होगा, क्या चीज़ होगी कॉमन, तो वो कॉमन रेशो का पता चल गया। वो कॉमन वैल्यू है 18 डिग्री। क्या कॉमन वैल्यू है, 18 डिग्री। x की वैल्यू 18। तो x की वैल्यू अगर हम 18 पुट करें यहाँ पे, तो 18 3 से मल्टीप्लाई करके एंगल B की वैल्यू निकल जाती है। देयरफॉर
एंगल बी जो है वो है 3x। ये देख रहे हैं आप, एंगल बी ट्रिपल एक्स का ट्रिपल है, तो x की जगह डालेंगे 18 डिग्री, 18 3 से मल्टीप्लाई करके एंगल बी की वैल्यू हो जाती है 54 डिग्री। बी कितना बन गया? 54 डिग्री का। अब यहाँ लिख लेते हैं। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे मैंने पेन रखा, ये रेड वाला पेन, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। लाइन का नाम है MN, क्योंकि MN इसके ऊपर कोई 2 पॉइंट आते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो 2 एंगल्स हों उनका सम भी 180 डिग्री होता है, और लेकिन उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो लीनियर पेयर्स में एंगल B और C दोनों का सम है 180 डिग्री। अभी आप समझ चुके हैं कि B हमने निकाला है 54, B की जगह 54 डिग्री डालेंगे, तो इस तरह से एंगल C फाइंड आउट हो चुका। 180 माइनस 154 डिग्री, तो 180 में से 154 निकाल के एंगल C की वैल्यू बचती है 26 डिग्री। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमें पूछा था कि एंगल C की वैल्यू बताओ, तो एंगल C है 26 डिग्री।